नमस्कार, मैं प्रीति भास्कर आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सभी प्रकार की सरकारी परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। चलते हैं प्रश्न पर। यूनाइटेड किंगडम में किस बीमारी से पीड़ित 3 व्यक्तियों में से एक की मृत्यु हो गई? जिसका सही आंसर है लासा बुखार। लासा बुखार पैदा करने वाला वायरस पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है। यह पहली बार 1969 में नाइजीरिया के लासा में खोजा गया था। इस बीमारी का पता तब चला जब 2 नर्सों की मौत हो गई। लासा बुखार चूहों से फैलता है। लेते हैं अगला प्रश्न। कनाडा में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा क्यों की गई? जिसका सही आंसर है कोविड स्वास्थ्य नियमों के खिलाफ ट्रक वालों के विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए। 14 फरवरी 2022 को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कोविड स्वास्थ्य नियमों के खिलाफ ट्रक वालों के विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, क्योंकि ट्रक चालकों को सीमा पार आवाजाही के लिए कोविड-19 वैक्सीन अनिवार्य कर दी है और उसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। लेते हैं अगला प्रश्न। बाबुश्का बटालियन क्या है? जिसका सही आंसर है बूढ़ी महिलाओं की एक सेना। रूस यूक्रेन तनाव के बीच बाबुश्का बटालियन हाल ही में सुर्खियों में थी। कॉन्स्टेंटिनोवस्का और बाबुश्का की एक सेना 2014 में वहां संघर्ष शुरू होने के बाद से स्वेच्छा से काम कर रही है। उन्होंने खाई खोदी है, जाल भी बनाए हैं, आपूर्ति की है, चिकित्सा देखभाल की पेशकश की है और एक लुक आउट टावर बनाया है। वे दक्षिणपंथी आंदोलन का जॉब द्वारा संगठित किया गया है। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश के परमाणु संयंत्र से 100 टन रेडियोधर्मी जल का रिसाव हुआ है? जिसका सही आंसर है जापान। 14 फरवरी 2022 को एक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से 100 टन रेडियोधर्मी जल का रिसाव हुआ है। इस संयंत्र का संचालन करने वाली टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। टेप्को का कहना है कि गलती से एक वाल्व खुला रह गया था और बुधवार को टैंक से रेडियोधर्मी जल का रिसाव हुआ। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में नेपाल के किस मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया गया? जिसका सही आंसर है चौलेंद्र शमशेर राणा। चौलेंद्र शमशेर राणा नेपाल के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। हाल ही में उन्हें महाभियोग प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। वह 7 साल में महाभियोग का सामना करने वाले देश के दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। नवंबर 2021 में राणा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जज हड़ताल पर चले गए। उनके अनुसार राणा केवल विशिष्ट पीठों के मामले आवंटित कर रहे थे। राणा ने मुकदमों के आवंटन की व्यवस्था बदल दी थी। उन पर भ्रष्टाचार, अदालत के कुप्रबंधन आदि के आरोप भी लगे। लेते हैं अगला प्रश्न। केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल के आयात पर टैक्स 7.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? जिसका सही आंसर है 5%। केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल के आयात पर टैक्स 7.5% से घटाकर 5% कर दिया। यह 13 फरवरी 2022 को प्रभावी हुआ है। पाम का तेल भारत में सबसे अधिक आयात और इस्तेमाल किए जाने वाला तेल है। भारतीय रिफाइनर के लिए सोया तेल और सूरजमुखी के तेल की तुलना में टैक्स में कटौती कच्चे पाम तेल को अधिक आकर्षक बना देगी। इस प्रकार यह पाम तेल के आयात को बढ़ावा देगा। लेते हैं अगला प्रश्न। भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? जिसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पुलिस ने भांग की खेती को खत्म करने के लिए एक विशेष अभियान ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है। इस ऑपरेशन का नेतृत्व आंध्र प्रदेश पुलिस ने विशाखापट्टनम में विशेष परिवर्तन ब्यूरो के साथ किया है। लेते हैं अगला प्रश्न। ल्यूक मॉन्टेनियर
जिनका हाल ही में निधन हुआ, ने किस खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जीता था, जिसका सही आंसर है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। नोबेल पुरस्कार विजेता वायरोलॉजिस्ट ल्यूक मॉन्टेनियर का हाल ही में पेरिस में निधन हो गया। उन्होंने अपने सहयोगी फ्रैंकोइस बार्सिनोसी के साथ एड्स का कारण बनने वाले ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की खोज के लिए 2008 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। उन्होंने मानव पेपिलोमा वायरस की खोज के लिए जर्मन वैज्ञानिक हेराल्ड जूर हॉसन के साथ नोबेल पुरस्कार का आधा हिस्सा भी साझा किया था। लेते हैं अगला प्रश्न। पॉल हेनरी सांडोगो दामेवा को किस देश का राष्ट्रपति घोषित किया गया, जिसका सही आंसर है बुर्किना फासो। राष्ट्रीय सशस्त्र बल में लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सांडागो दामेवा को अफ्रीकी देश बुर्किना फासो का राष्ट्रपति घोषित किया गया है। देश की शीर्ष संवैधानिक संस्था ने पिछले महीने के तख्तापलट के बाद इस फैसले की घोषणा की है। जनवरी के महीने में दामेवा के नेतृत्व में अधिकारियों ने देश के निर्वाचित राष्ट्रपति रोचमार्क क्रिश्चियन काबोरे से बाहर कर दिया है। लेते हैं अगला प्रश्न। भारत ने किस देश को गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका सही आंसर है अफगानिस्तान। भारत ने 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में राहत भेजने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है, जिसे सड़क मार्ग से पाकिस्तान के रास्ते ट्रक काफिलों में भेजा जाएगा। WFP ने मानवीय संकट का सामना कर रहे अफगानों का समर्थन करने के समझौते के लिए भारत को धन्यवाद दिया है। इसी प्रकार की डेली की जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।